जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक और नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं, यानी कि आज है 14 मई। तो 14 मई से लेके 25 जून या 30 जून तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आपको क्या क्या वो सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 80 से 90% लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं, दुखद समस्याएं, कोई ना कोई परेशानी लेकर, कोई ना कोई बीमारी लेकर, कोई ना कोई समस्या लेकर, घर की हो चाहे कैसी भी हो, तो यहाँ पर लेकर आते हैं। और दोस्तों वो चाहते हैं कि पहली बार में हमें फ़ायदा हो जाए, पहली बार में हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो आखिरकार आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु, कभी कभी 2-2 लाख श्रद्धालु, कभी कभी 50-50 हज़ार श्रद्धालु आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनको यहाँ के नियमों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, तो जैसा उल्टा सीधा करते हैं वो करते जाते हैं और उनको फ़ायदा नहीं होता यहाँ पर। यानी कि जो लोगों को जानकारी होती है उनको तो 100% फ़ायदा होता है, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो उनसे तुक्के में अगर मान लो यहाँ के नियम फॉलो हो जाते हैं या फिर तुक्का लग जाता है तो फ़ायदा हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ के बारे में अगर पूरी जानकारी जिसको होती है उसको पहली बार में फ़ायदा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको यहाँ के नियमों के बारे में पता चलेगा। भले से ही आप पहले भी वीडियो देख चुके हो या कुछ भी हो या यहाँ आ चुके हो, तो यहाँ के नियम काफ़ी अब बदल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आ चुकी हैं। तो यहाँ आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे पैसा देकर रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा, महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, VIP टोकन लेने का यहाँ पे कितना खर्चा आता है, और यहाँ पे आपको ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और अगर आपको यहाँ पे मान लो किसी मरीज के साथ आ रहे हो तो भीड़ जब ज़्यादा होती है तो कैसे आपको लाइन में लगना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, वो आपको छोड़नी है। आपके परिवार में कोई भी XYZ कोई ये काम करता है तो आपको ये चीज़ छोड़ देनी है। क्योंकि दोस्तों दूसरे का मांस खाकर या फिर गलत चीज़ें कर दारू पीकर ये चीज़ें यहाँ पर आप करोगे तो आपको फ़ायदा की जगह आपको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात के आप बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाएँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने से पहले आपको मन में पूर्ण विचार आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको विश्वास है खाटू श्याम भगवान पर तभी आपको आना है, ना कि मैं महाराज जी की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि महाराज जी तो इंसान बने हुए हैं, इंसान है यहाँ पर, उनके जरिए यहाँ पे कार्य होते हैं। खाटू श्याम भगवान उनके हाथों से वो कार्य करवाते हैं जो भी चमत्कार होते हैं। लेकिन मेरा तो बस यही मानना है कि खाटू श्याम भगवान पर अगर आपको विश्वास है तब आपको आना है, ना कि किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर आपको उनको विश्वास है तो आपको आना है, अगर विश्वास नहीं है तो आपको नहीं आना है। क्योंकि बहुत सारे भैया क्या करते हैं, अरे चलो ठीक है कोशिश करके देख लेते हैं, चल लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तब भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई नहीं लगेगी। वैसे ही यहाँ का नियम है, यहाँ कोई दवाई गोली तो वैसे नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है मंत्रों का उच्चारण कर। तो आपको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, तभी आपको आना है। कोई लालच यहाँ पे नहीं देना है, जैसे कि आपने बोल दिया कि भैया इतना पैसा चढ़ाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी मन्नत पूरी कर दो, तो ये काम आपको नहीं करना है। और दोस्तों बात करते हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे आना है और अपनी सवारी से आ रहे हो तो कैसे आना है। देखो तो अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो सीधा आपको यहाँ पे आना है बदायूं से आंवला की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। आराम से आप आंवला आइए, आंवला से सीधा मनोना धाम की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी है। और ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है और मंडल भी है। और बरेली की बाज़ार में झुमका गिरा नामक गाने से ये प्रसिद्ध है। तो आपको हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
और ट्रेन से अगर आप आओगे बरेली से तो आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा, और बरेली से मनौना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो रोडवेज बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं मनौना धाम आने के बाद आपको क्या करना है। पहले तो बात जानेंगे कि आपको टोकन कैसे लेना है। काफ़ी भैया कहते हैं आपने टोकन नहीं बताया, कितने रुपये का मिलता है। देखो भैया, यहाँ पे 2 चार्ज होते हैं। एक तो अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको 2100 रुपये का अच्छा खर्चा आएगा, 2100 रुपये का टोकन मिलेगा। ऑफलाइन लेते हो तो आपको यहाँ पे 61 रुपये की अर्जी लगाई जाती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। तो मैं तो आपको ऑनलाइन कभी लेने को नहीं बोलूँगा, आपको ऑनलाइन नहीं लेना है। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑनलाइन आपको नहीं लेना। ऑनलाइन तो आपको कोई काम करना ही नहीं है, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्यामजल कोई काम नहीं करना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ आकर जो आप सच्चे मन से अर्जी लगाता है, लाइन में लगता है, उसी का कल्याण होता है। बाकी यहाँ पे पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान, जो कि आपके पैसा आप उन्हें दे दो या कुछ कर दो या कोई भंडारा करा दो या कोई चीज़ करा दो, उससे आपको फ़ायदा मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी अलग बाद में श्रद्धा है, जो भी आप चढ़ाना चाहो, 1-2 रुपया जो भी चढ़ाना चाहते हो या भंडारा कराना चाहते हो, वो आपकी बाद की इच्छा है, आपको फ़ायदा मिल जाए। पहले आपको कोई भी लालच नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि टोकन यहाँ पर आपको ऑफलाइन ही लेना है अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन हर किसी को टोकन नहीं मिलता। यहाँ आप दे सकते हो, ये वाली जगह आपको टोकन मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लगती है, और कभी कभी ये महाराज जी की लाइन लगती है, वहाँ पे लगती है। वैसे तो 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की, एक टोकन की, एक VIP लाइन, एक महाराज जी की लाइन। तो वहाँ आपको टोकन मिलेगा, आपको टोकन वाली लाइन में। तो अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन टोकन लेना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले श्यामजल की बोतल आपको लेनी है, जो कि यहाँ पे आपको इस वाले दुकान पे आपको मिलेगी, जो कि आपको 20 रुपये में मिलेगी। मंदिर के जस्ट बगल में ये दुकान है, यहाँ से आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीद लेनी है। और उसके बाद आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना है, जो कि आपको 101 रुपये का आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको प्रसाद खरीद लेना है, और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है, और 61 रुपये का ही ऑफलाइन खर्चा आता है, और कोई खर्चा नहीं आता है। और आपको टोकन वाली लाइन में लग के आपको बताना है कि हमारा मरीज ज़्यादा गंभीर है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं मरीज उन्हीं को टोकन मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचिए कि भैया हम लाइन में लगे रहें और आपका समय भी बर्बाद हो जाए और आपको टोकन भी ना मिले। हाँ दोस्तों, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं। और होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आता है। और अगर होटल धर्मशाला में रुकना चाहते हो, जो कि महाराज जी ने मंदिर के जस्ट बगल में बनवाई हुई है, वहाँ पर आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ भी रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और जहाँ पर आप मान लो मैंने बताया टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही कम खर्चे में 100 से 150 रुपये में आपको रुकने का मिल जाएगा। आपको उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी आपको 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगी, यानी 200-250 रुपये में आप आराम से एक दिन का आराम से रुक सकते हो। रात में और दिन में रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर दुकानों में जगह जगह व्यवस्थाएं वो बना कर रखते हैं लोग, लेकिन आपको प्रसाद वहीं से लेना है, वहीं पर आपको आराम करना है, वहीं पर रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे बैठते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं, जब तक मरीज बंद ना हो जाते हैं। तो यानी कि अगर मरीज ज़्यादा आ जाते हैं तो रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं, वैसे दिन में लगभग 5-6 बजे तक बैठते हैं। तो आप आराम से लाइन में लगिए महाराज जी की। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, तब आप जब आपका नंबर आए अपने मरीज को आप बुला सकते हो। इस प्रकार से आप लाइन में लगिए। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे आप जहाँ तक कोशिश कीजिए आपको VIP टोकन ना लें, आराम से आप शांतिपूर्वक लाइन में लगकर ही दर्शन लें, अगर आप यहाँ पे पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो आपको ज़रूरी नहीं है लाइन में लगने के लिए, यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर भेज सकते हो, भले से ही आपके परिवार का हो चाहे कोई हो, आप उसके हाथ फोटो भेज दीजिए और यहाँ से सारे नियमों का पालन करके। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो मीट मछली नहीं यानी खाता होना चाहिए और दारू नहीं पीता होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। यहाँ आकर वो ले जाए और आराम से घर पे श्याम जल का सेवन आपको कराना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करा लेना है। दिन में एक ही बार आपको श्याम जल का सेवन आप करना है, ये बात का ध्यान रखना है।
और ऑनलाइन कभी भी आपको अगर वो श्याम जल खत्म हो जाए तो ऑनलाइन आपको श्याम जल कभी भी नहीं मंगाना है। और यहाँ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दोबारा श्याम जल लेने आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन ही नहीं करते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महाराज जी के जरिए कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं, यहाँ खाटू श्याम भगवान की वजह से चमत्कार हो रहे हैं। तो आपको खाटू श्याम भगवान के दर्शन आपको करने ही करने हैं, जितनी बार आ रहे हो उतनी बार आपको खाटू श्याम भगवान के दर्शन आपको करने ही होते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है और कौन कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, आप पहले तो ये जान लो कि वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम को मिलेंगे, अन्यथा आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। तो इस दिन आपको नहीं आना। दूसरी बात यह है कि यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी पैरों के तले ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रखना है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं रखना है जो श्याम जल मान लो दारू वगैरह पीता हो, तो उससे स्पर्श नहीं होना चाहिए। और घर पे जाके आपको श्याम जल और जो श्याम कुंड यहाँ पे बना हुआ है वहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो उसको अपने घर में छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहें। और यहाँ पर कभी भी आपको यानी कि यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, किसी भी रिश्तेदारी में या फिर किसी ऐसी जगह आपको नहीं जाना तीर्थ स्थान पर, जिससे कि वो जल खंडित हो जाए। और दूसरी बात ये, नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लेनी है, वहाँ से आराम से आपको यहाँ पे सीधे अपने घर जाना है। अब बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो हम आपको बता दें महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको मंगलवार बुधवार छोड़कर ही आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको डेली वीडियो देख कर आना है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कभी यहाँ पे होते हैं कभी नहीं होते हैं, अचानक चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपको बता देते हैं। बाकी बात रही कि 14 मई से लेके और यहाँ पर 25 जून या 30 जून तक कब कब आना चाहिए कब कब नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, मई तो पूरा आ सकते हो, लेकिन वीडियो आपको देखकर ही आनी है। और यहाँ पर 10 जून तक आपको महाराज जी मिलने की संभावना है, लेकिन क्लियर अपडेट हम आपको जब ही दे पाते हैं जब महाराज जी यहाँ पे बोल देते हैं। फिलहाल ये अपडेट ये है कि महाराज जी मई बैठेंगे, लेकिन मई में भी अचानक कहीं पर जाते हैं तो उसका अपडेट हम अचानक ही देते हैं। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।